नमस्कार। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई क्रमांक 11 समता की ओर। रचनाकार मुकुटधर पांडे। परिचय। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव बालपुर में 30 सितंबर 1895 को हुआ। उन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। 14 वर्ष की उम्र में उनकी पहली कविता स्वदेश बांधव पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। उनकी रचनाओं में पूजा फूल, शैलवाला, लक्ष्मा, परिश्रम, हृदयदान, मामा, छायावाद और अन्य निबंध, स्मृतिपुंज, विश्वबोध, छायावाद और श्रेष्ठ निबंध, मेघदूत आदि प्रमुख है। सन 1957 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति से विभूषित किया गया। सन 1974 में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर और सन 1987 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। 26 जनवरी 1976 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री प्रदान किया गया। उनका निधन 6 नवंबर 1989 को हुआ। पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। बीत गया हेमंत भ्राग, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु के पहले आने वाला हेमंत ऋतु उसका भ्राता है और वह बीत गया है और शिशिर ऋतु आ गया है। शिशिर ऋतु के ठंड की वजह से प्रकृति की चमक दमक खत्म हो गई है और पृथ्वी पर धुंधल का छा गया है। पड़ता खूब तुषार पदम दल तालों में बिकलाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। शिशिर ऋतु के ठंड की वजह से खूब बर्फ गिर रही है, वह तालाबों में भी गिर रही है। इसीलिए तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को उसी तरह कष्ट उठाना पड़ रहा है जैसे अन्यायी राजा के दंड से प्रजा दुख उठाती रहती है। निशा काल में लोग घरों में नीच नीच चा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्ला कर बार बार रोते हैं। जहाँ रात हो जाने पर भी सभी लोग अपने अपने घरों में आराम से सो जाते हैं, पर ठंड के मारे बाहर कुत्तों और सियार जैसे जानवरों का बहुत ही बुरा हाल होता है। ये जानवर चिल्ला चिल्ला कर सारी रात रोते हुए बिताते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लक यह मन में है भय पाता। आधी रात में अगर कोई घर से बाहर आंगन में आता है और खुले ब्रह्मांड के विशाल रूप को देख लेता है तो उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। घर से बाहर का माहौल ऐसा डरावना होता है इन दिनों में। तारे निपट मलिन चंदने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। आकाश के तारे भी ठंड से बिल्कुल धुंधले दिखाई दे रहे हैं और चंद्रमा पीलापन लिए हुए सफेद रंग का हो गया है। तारे और चंद्रमा को देखकर मानो ऐसा लगता है कि
किसी राज्य पर राष्ट्रीय संकट आ गया हो। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पोबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। इस ऋतु में धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद आता है। रात दिन वे मौज मजा में बिताते हैं, लेकिन दीन और दरिद्री लोगों के लिए शिशिर ऋतु की यह ठंड अपार कष्ट लाती है। उनके जिम्मे दुख ही दुख होते हैं। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, उन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। इस ठंड भरे मौसम में धनी वर्ग के लोग हलवा पूड़ी और दूध मलाई जैसी तरह तरह की चीजें खाकर खूब आनंद उठाते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती है। उनके नसीब में तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता है। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल तुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। धनी वर्ग के लोग ठंड के इस मौसम में रंगीन और मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं, जिससे जाड़े का तनिक भी असर उन पर नहीं होता है। लेकिन गरीब लोगों के ठिठुरते बदन को ओस या बर्फ के छोटे कणों का हमेशा सामना करना पड़ता है। वे है सुख साधन से पूरित सुगर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। सुख सुविधाओं से परिपूर्ण संपन्न घरों के निवासी यह अमीर वर्ग के लोग होते हैं, और दूसरी ओर यह गरीब लोग हैं जिनके पास टूटे फूटे झोपड़े होते हैं। उसमें सुख सुविधाओं का अभाव होने के कारण हमेशा उदासी छाई रहती है। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। पहले हमें उदर के भरण पोषण की कोई भी चिंता नहीं हुआ करती थी, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा पालन पोषण होता था। माता अपने बच्चों का जैसे ख्याल रखती है, वैसे ही प्रकृति हमारा ख्याल रखा करती थी। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। कवि कहते हैं कि हमको हमसे गरीब भाई पर मनुष्यता के नाते उपकार यानी उसे मदद करनी चाहिए। धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य भाई भाई के नाते कुछ न कुछ अधिकार के प्राप्ति होते हैं, इसलिए हमें मिल बांटकर समता से रहना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।